अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्पेस में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्टेंस है। डीप डिस्टेंस में हर चीज बहुत ज्यादा दूर है। जैसे कि इलॉन मस्क चाहते हैं कि इंसान मार्स पर परमानेंट सेटल हो जाए और नासा चाहती है कि मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को बहुत जल्द भेज दिया जाए। अगर किसी भी स्पेस ट्रेवलर को मार्स पर जाना है तो उसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बात करें हमारे सबसे फास्टेस्ट स्पेस शिप की, तो उससे भी मार्स पर जाने में तकरीबन 5 माह लग जाएंगे। अगर हम स्पेस में ट्रेवल करने का कोई और फास्ट तरीका ढूंढ लें, तो फिर स्पेस को एक्सप्लोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली कुछ ऐसी डिस्कवरीज की हैं, जिससे स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल किया जा सकता है। और ये डिस्कवरी है रैप बबल की। यहाँ पर एक सवाल आता है, रैप बबल आखिर होता क्या है? यूनिवर्सल लॉस के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर इस रैप बबल से हम ज्यादा डिस्टेंस कैसे तय करेंगे? यहाँ पर एक और सवाल आता है, अगर हम रैप बबल नेम की कोई भी चीज बना लेते हैं, तो क्या असल में हम इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकली कर सकते हैं? तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इफ टीवी के दोस्तों, फर्ज करते हैं कि हमें नॉर्थ स्टार पर जाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये स्टार्स मिलियंस एंड बिलियंस किलोमीटर दूर है और हमारे पास ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। अगर हमारे पास कोई ऐसा रॉकेट होता भी, तो फिर भी हमें नॉर्थ स्टार पर जाने में 400 साल का वक्त लग जाता। लेकिन क्या हो अगर हम स्पेस के थ्रू ट्रेवल करने के बजाय अपने आसपास की स्पेस को मूव कर दें और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की डिस्टेंस को कम कर दें? हो सकता है कि हमें 400 साल नहीं बल्कि 4 माह लगे, वो भी इतना ज्यादा डिस्टेंस तय करने में। आपको ये सब सुनने में नामुमकिन सा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस थ्योरी की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आइए इस बारे में जानते हैं। कुछ टाइम पहले नासा एक ऐसी मशीन को फंड कर रही थी जिसका नाम एल्क्यूबियर रैप ड्राइव है। ऐसा कहा जाता है कि इस मशीन की हेल्प से हम अपनी अराउंड की स्पेस को बेंड करके लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। फर्ज करें कि आपके हाथ में एक स्लिंगी है और आप उसे स्ट्रेच करते हैं। इसके दरमियान मौजूद फासला जमीन और नॉर्थ स्टार के दरमियान का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे तय करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम रॉकेट के पीछे की जगह को एक्सपेंड कर दें और रॉकेट के सामने की जगह को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, तो नॉर्थ स्टार के डिस्टेंस को हम थ्योरेटिकली कम कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही एक रैप ड्राइव काम करता है। हम अपने सामने की स्पेस को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपने पीछे की स्पेस को एक्सपेंड कर देते हैं। अब शिप के अराउंड एक बबल बन जाएगा, जिसकी वजह से इसमें ट्रेवल किया जा सकेगा। इस बबल के अंदर की स्पेस किसी भी तरह रैप नहीं हुई, इसीलिए आप टाइम को अभी भी उसी तरह से प्रिजर्व करेंगे। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर हमारा शिप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगेगा, तो फिर टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग हो जाएगा। यहाँ टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा। आपको ये आइडिया बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारी यूनिवर्स बिग बैंग के बाद अब तक मुसलसल एक्सपेंड हो रही है, और वो भी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा। हमारी यूनिवर्स 14 अरब साल पहले एक सिंगल पॉइंट से बनी थी। अगर हम ये फर्ज करें कि हर एक डायरेक्शन में हमारी यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपेंड होना शुरू हुई थी, तो फिर आज हमारी यूनिवर्स 14 अरब लाइट ईयर्स वाइड होगी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि हमारी यूनिवर्स इससे 3 गुना ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग के बाद हमारी यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड हो रही होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स की जो हमने स्पीड लिमिट तय की है, वो सिर्फ स्पेस के थ्रू आउट मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स पर ही अप्लाई होती है। हालांकि स्पेस को हम किसी भी स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम स्पेस को एक स्लाइंकी की तरह स्ट्रेच कर पाएं, तो शायद हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम स्पेस को ऐसे कैसे मूव कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसका जवाब है मैस। इफ टीवी के दोस्तों, आप आइंस्टाइन की इस फेमस इक्वेशन को तो जानते ही होंगे। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि बस मैस एक दूसरे फॉर्म की एनर्जी है। आइंस्टाइन ने नोटिस किया कि बहुत ज्यादा मैस या फिर एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो तो वो स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करके रैप ड्राइव बनाना है, तो फिर हमें बहुत ज्यादा मैस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मैस जो जुपिटर से भी ज्यादा मैसिव हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अपने सामने वाली स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है।
लेकिन पहले हमें ये सोचना होगा कि किस तरह हम अपने पिछले वाली स्पेस को एक्सपेंड कर सकेंगे। ये काम करने के लिए हमें नेगेटिव मैथ की जरूरत होगी, जो बहुत बहुत अजीब चीज है। आइए पहले नेगेटिव मैथ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक एप्पल जिसके पास नेगेटिव मैथ होगा वो बहुत ज्यादा लाइट होगा और वो ग्रेविटी की वजह से जमीन से दूर जाने लगेगा, और जब इसे दूसरी तरफ से पुश करेगा तो वो हमारी तरफ एक्सेलरेट करने लगेंगे। स्पेस को रैप करना तो फिर भी बिलीवेबल लग रहा है, लेकिन नेगेटिव मैथ बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टेक्निकली नेगेटिव मैथ बनाना पॉसिबल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेगेटिव मैथ की कंडीशन को बनाने के लिए साइंटिस्ट ने लेजर की हेल्प से रुबिडियम एटम्स को अलग अलग डायरेक्शन में किक किया, जिसकी वजह से उनके स्पिन होने का मेथड चेंज हो गया। जब इन एटम्स को लेजर के ट्रैप से रिलीज किया गया तो वो एक्सपैंड हो गयी और नेगेटिव मैथ डिस्प्ले करने लगे। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप नेगेटिव मैथ को शिप में डालकर स्पेस में ट्रेवल करने लग जाएं। हो सकता है कि नेगेटिव मैथ के चंक यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हों। इन्हें एक्सोटिक मैटर कहा जाता है। अगर हमारे यूनिवर्स में एक्सोटिक मैटर कहीं मौजूद है तो उसे ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से रिपेल हो जाता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल पैदा होता है कि अगर रैप ड्राइव को बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है तो फिर साइंटिस्ट ने ऐसा क्या ढूंढा है जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, नासा के फॉर्मर रैप ड्राइव स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेरोल्ड जी सोनी वाइट का कहना है कि असल में उन्होंने रियल वर्ल्ड रैप बबल डिस्कवर कर लिया है। उनका कहना है कि डिटेल न्यूमेरिकल एनालिसिस से उन्होंने मैन्युफैक्चरेबल नैनो माइक्रो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया है, जो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेगेटिव वैक्यूम एनर्जी डेंसिटी को कैसे जनरेट किया जा सके। इसकी हेल्प से हम रियल नैनो सोशल रैप बबल मेन्यू फेस कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो रैप बबल स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक कंडीशन में बनाया जा सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फुली फंक्शनिंग रैप ड्राइव बना ली है, लेकिन अभी उस पे बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। डॉक्टर हेलेट ने कहा है कि भले ही ये एक एनालॉग रैप बबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये रियल और टीनी रैप बबल है। मान लीजिए कि अगर हमने रियल फंक्शनिंग रैप बबल बना भी ली है तो फिर भी इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, जिसकी वजह से हम उसमें बैठकर कहीं भी नहीं जा सकते। अगर हम किसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव मैथ को जमा करके रैप ड्राइव शुरू भी कर दें तो फिर भी शिप को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि बबल के बाहर कांटेक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और अगर आप किसी भी तरह नॉर्थ स्टार तक इस रैप बबल से पहुंच भी गए तो फिर भी आप रास्ते में बहुत ज्यादा लाइट और डस्ट अपने साथ ले जाएंगे। ये स्पेस जंक आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये एनर्जी बबल के किनारे पर जमा हो जाएगी और लास्ट में जब आपका स्पेसशिप अपनी डेस्टिनेशन पर लैंड करने के लिए बबल से बाहर निकलेगा तो वो पूरे प्लेनेट की लिविंग थिंग्स को ब्लास्ट करके रख देगा। इस वक्त रैप बबल से ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में हम इसे कंट्रोल करके ज्यादा डिस्टेंस को तय कर पाएंगे। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।